मेरे बच्चे, जब तुम बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, टूट जाते हो, तो चीख चीख कर मुझसे बस एक ही सवाल करते हो कि माता, आखिर आप मुझसे चाहती क्या हो? क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो आप मुझे? क्या कर दूं मैं ऐसा जिससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरे जीवन से इन समस्याओं का अंत कर दो? आज मैं तुमसे वो मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं तुमसे चाहती हूँ? उसके बदले में मेरा यह वचन है तुमसे कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगी मैं। इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगी, तुम्हें सम्मान दूंगी, तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुमसे छीना गया है, और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगी मैं। पर क्या तुम मुझे वो दे पाओगे जो मुझे तुमसे चाहिए? इसके लिए तैयार हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, उसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे जीवन में खुशी ही तो नहीं दिया आपने मुझे कभी। कैसे खुश रह लूँ, कैसे हंस लूँ इतनी विपत्ति में, इतनी समस्याओं में? आप कैसे मुझसे यह उम्मीद लगाए बैठी है कि मैं हंसूँ? बीत तो सिर्फ मुझ पर रही है माता, सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं जीवित कैसे हूँ। हंसना तो बहुत दूर की बात है, पर यही परीक्षा लेनी है मुझे तुम्हारी, और यही चाहिए मुझे तुमसे मेरे बच्चे। इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो हंसी चाहिए, तुम्हारे जीवन में वो खुशियाँ चाहिए मुझे तुमसे। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर आओ, अपने जीवन में वो सकारात्मकता लेकर आओ तुम। आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाले हूँ, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चल रही समस्या का समाधान बताऊंगी तुम्हें। पर उसके लिए तुम्हारा मन भी तो शांत होना चाहिए कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे सको, अपनी समस्याओं के समाधान को सुनकर उनके कार्य कर सको। तुम तो खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगे हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम में कुछ गलत है, तुम्हारे कुछ कर्म खराब थे, इसीलिए तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। और तुम मुझ पर शक करने लगे हो यह सोचकर कि माता, मेरे शत्रु सफल हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं परेशान हूँ और आप भी कुछ नहीं कर रही है। पर मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तुम्हें नहीं दिख रहा है मेरे बच्चे। और किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान हो अपने शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से? ये सब कुछ मेरा रचा हुआ है। मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रची है, और उनका रास्ता अभी सिर्फ मैं ही दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना, और साथ ही साथ 555 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा यह निर्धारित करने वाली सिर्फ उसकी माता है। उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाली सिर्फ मैं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे रहते कोई और तुम्हें खुशियाँ दे सकता है या तुम्हें दुखी कर सकता है? वो खुशी है तुम्हारे भीतर से आएंगी, इसीलिए वो करना शुरू करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। अगर तुम अपनी माता को खुश देखना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले उस काबिल बनो। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी जख्मी हो जाए, वो दहाड़ना नहीं छोड़ता है। तो 4 शत्रुओं के भौंकने से
तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरी औलाद हो? तुम कैसे भूल गए कि तुमने जो कुछ सहा है? तुम में कितना साहस है? तुमने अपने जीवन की खुशियाँ, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों के हाथ में कैसे दे दी? मेरे बच्चे, तो उन्हें छीन कर वापस ले आओ और अपने शत्रुओं को यह दिखा दो कि किसी में इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारे चेहरे के उस मुस्कान को छीन सके, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ सके। तुम्हें जो भी करना पसंद है, जहाँ रहना पसंद है, जिसके साथ उठना बैठना, जिससे बात करने में तुम्हें सुकून मिलता है, उस सुकून को ढूंढो। अपने भीतर छुपी उस खुशी को ढूंढो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत काबिलियत है और ये समस्याएं किसी और ने नहीं रची है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे। मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बस उस पड़ाव के लिए, उस सफलता के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए यह चुनौतियां रची हैं मैंने तुम्हारे सामने। बहुत सारी सच्चाई लाने के लिए ये समस्याएं आई हैं तुम्हारे जीवन में। इन समस्याओं के माध्यम से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और बहुत सारे ऐसे लोगों का असली चेहरा दिखेगा तुम्हें, जो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि वो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। इसलिए अगर तुम अपनी समस्याओं को एक नकारात्मकता की तरह देख रहे हो तो छोड़ दो। अपने शरीर पर लगे, अपनी आत्मा पर लगे इस चोट को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो। मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो। उन्हें अपनी ताकत समझकर उस ताकत का इस्तेमाल करो। अपने दाहिने हाथ पर 111 लिखकर उसे बार बार देखो और सोचो कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जब जब भी तुम उस नंबर को देखो, तुम बस ये सोचो कि माता ने मुझसे कहा था, मेरे सपने बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं और मैं हंसना नहीं छोड़ूंगा। तो मैं किसी और के लिए अब नहीं रोऊंगा। आज से ही मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगा। मैं सिर्फ खुश रहूंगा। अपनी खुशी के लिए कार्य करूंगा। अपनी माता की खुशी के लिए जो बन पाएगा मुझसे, वो सब कुछ करूंगा। मैं चाहे मुझे इस दर्द में भी क्यों ना हंसना पड़े, चाहे लोग मुझे पागल क्यों ना कहे अरे इसको इतनी चोट लगी है, यह फिर भी क्यों हंस रहा है। मैं इसलिए हंसूंगा क्योंकि मेरी माता ने मुझसे कहा था। तो जब तुम मेरी प्रार्थना सुन लोगे तो मैं भी तुम्हारी प्रार्थना सुन लूंगी। मुझे पता है इस अंधेरी गली में तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही है, पर जब समस्याएं मैंने बनाई हैं तो रास्ता भी मैं ही बनाऊंगी और तुम्हारी सफलता के मार्ग में आए हर रुकावट को, हर शत्रु का नाश में बहुत जल्द ही करूंगी। तो बस आंख बंद करके मुझ पर यकीन रखो, खुश रहो अपनी माता के लिए और बस मुझसे प्रार्थना करते रहो, मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द ही होने वाला है मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 444 लिखकर इस संदेश को लाइक करना और धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी माता तुमसे क्रोधित है, क्या उन्हें मनाओगे नहीं? मेरे बच्चे, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम मेरे संदेश तो देखते हो, उन्हें सुनते भी हो, पर अपने जीवन पर अमल नहीं करते हो। जब तक वो संदेश, वो संकेत तुम्हारे सामने रहते हैं, तब तक तो तुम्हें लगता है
कि हाँ माता, अब तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ माता, अब तो मैं ये करूँगा, अब तो मैं वो करूँगा। और उसके तुरंत बाद ही तुम फिर वो नई बातों पर रोने लगते हो। तुम फिर वही सब सोचने लगते हो। तुम्हें फिर वही भय खाने लगता है, वही असफलता का भय, वही आर्थिक स्थिति की तंगी, वही बातें। तुम मेरे संदेशों पे अमल नहीं कर रहे हो। तुम्हारी माता इसी बात से क्रोधित है। मैं तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में तुम्हें बहुत संकेत दे रही हूँ। अगर तुम उन्हें ही अपना लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर सिर्फ तुम अपने सकारात्मक सोच को बना लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर है दिव्य शक्तियाँ। तुम अपनी सोच से ही अपने भाग्य लिख रहे हो और अपना जीवन लिख रहे हो। तुम जो सोचोगे मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। और तुम अगर नकारात्मक सोचोगे तो मुझे तो नकारात्मक ही देना पड़ेगा। मुझे तो यही लगेगा कि मेरा बच्चा अपने अतीत को याद करके बार बार रो रहा है, तो क्यों ना मैं उसे अतीत दे दूं जो उसके साथ बीत चुका है। उसे मैं वो दे देती हूँ, शायद वो खुश हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें जो चाहिए तुम बस वो सोचो। जो दर्द, जो पीड़ा, जो कष्ट तुम्हें मिले हैं वो मत सोचो। तुम ये मत सोचो कि वो वैसे थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम ये सोचो कि यह हो गया है, मेरी माता ने मुझे यह दे दिया। मेरे संदेश के मिलते ही उन पर अमल करो, उनको लिखो। अपनी जिंदगी की एक एक बात को लिखो, उनको मुझसे मांगो, उन पे अपनी सकारात्मक विचार को भरो। अगर तुम मेरे संदेश सुनकर ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, उस पे अमल ही नहीं कर रहे हो, अपने जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहे हो, तो बाद में मुझे मत दोष देना। ये माता जीवन आज भी वैसा ही है, कुछ बदला ही नहीं, कुछ सुख समृद्धि तो आई ही नहीं। मेरे कोई भी सपने आपने पूरे नहीं किए। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना है तो उनके लिए कर्म करना शुरू कर दो। मेरे संदेशों पर अमल करना शुरू कर दो। मेरे दिखाए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। सफलता तुमसे बहुत नज़दीक खड़ी है। इतनी परिश्रम कर लो कि तुम्हें वो सफलता मिल जाए। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो आई लव यू माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगा। इसे आगे भी देखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।